एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पुराना केस है, इसमें चालान पेश कर दिया अदालत के सामने, चार्जशीट फाइल की है। और एसीबी ने रात देर गए इस सिलसिले में कंफर्म भी कर दिया। बाज़ाब्ता तौर पर उनके ऑफिशियल साइट्स पर सारी डिटेल्स मौजूद है। 7 सरकारी अफसरान पर संगीन इल्जामात लगे हैं और 3 निजी अफराद हैं या प्राइवेट पर्सन्स हैं। कुल मिलाकर 10 लोगों पर। और ये कार्रवाई क्यों हुई है? जो बार बार गुलिस्तान न्यूज़ पर लोग कॉल्स कर रहे थे, प्रोग्राम में बता रहे थे कि गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, तो उसकी इजाज़त कौन दे रहा है? अगर कहीं पर कोई घर बन रहा है, घर को बाद में बुलडोज़र के ज़रिए गिरा दिया जाता है, लेकिन जिस अफ़सर ने इजाज़त दी, क्या उसका हिसाब नहीं होना चाहिए? तो कम से कम उस बात को यकीनी यहाँ पर अथॉरिटीज़ ने बनाया है। और बटमालू श्रीनगर का जो इलाका है, एक तो गैर कानूनी और गैर मजाज या अनऑथराइज और इलीगल तामीरात हो रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। 10 मुलजमान के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है। और इनमें श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एसएमसी के 7 अफसरान हैं, 3 निजी अफराद शामिल हैं। चार्जशीट है एफआईआर नंबर 6/2023, 3 साल पुराना केस, जिसके तहत स्पेशल जो इंसदाद बदनवानी अदालत है, एंटी करप्शन कोर्ट है, उसमें ये चालान पेश किया गया है। अब अदालती कार्रवाई का तयन होगा। सो संगीन जो इल्ज़ामात थे उसकी चूँकि तहकीकात करनी थी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुख्तलिफ दफ़ात के तहत ये कार्रवाई हुई है। बटमालू की वार्ड नंबर 28 में टाइनी हॉट स्कूल टाइनी हार्ट स्कूल आई थिंक, हाँ, टाइनी हार्ट स्कूल है, तंगपुरा के टंगपुरा के करीब गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक है। इल्ज़ाम है कि एसएमसी के जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स थे, अपने ओहदों का मुबैना तौर पर, कथित तौर पर उन्होंने गलत इस्तेमाल किया और एक प्राइवेट शख्स को, रियाज अहमद डार के साथ साजिश की, गैर मजाज तामीरात की इजाज़त दी, अनऑथराइज स्कूल की तामीरात के लिए। तहकीकात के दौरान ज़बानी और डॉक्यूमेंट्री जो शवाहिद थे, उस बुनियाद पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी एहलकारों और जो निजी अफराद थे, उनके दरमियान जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जिसको एसीबी कह रहा है, मुजरमाना साजिश करार दिया जा रहा है, फिर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, इसकी तस्दीक की जा रही है, फिर गैर कानूनी तौर पर फ़ायदा पहुंचाने के इल्ज़ामात लगे हैं। अब ये फ़ायदा गैर कानूनी तौर पर किसने पहुंचाया? एसएमसी अफसरान ने पहुंचाया। किसको? प्राइवेट पर्सन्स को। दैट मीन्स गड़बड़ी शायद लेन देन के मामले में भी हुई हो। तो एक तो वो, फिर एसीबी ये बता रही है कि सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से जरूरी मंजूरी हासिल कर ली गई है। तमाम 10 मुलजमान के खिलाफ चार्जशीट स्पेशल जज एंटी करप्शन श्रीनगर की अदालत में पेश कर दी गई है। अब मामला अदालत के ज़ेरे समात है। अदालत कानून के मुताबिक इस पर फैसला करेगी। हो सकता है कल को ये लोग छूट भी जाएं, क्योंकि मुजरिम नहीं है, अभी ये सिर्फ मुलजिमान है। अब मुख्तलिफ जो दफ़ात लगी हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक, उसमें गैर कानूनी तामीरात का हवाला दिया जा रहा, और सेक्शन 20 और सेक्शन 9A, इसके अलावा सेक्शन 4A आर&डी एक्ट की, और सेक्शन 120B संवाद 2006 इसके तहत भी, और सेक्शन 5 सबसेक्शन 1D और सेक्शन 5 सबसेक्शन 52 जे एंड के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इनके तहत ये केसेस आगे बढ़ेंगे। ये जो मुजरमाना साजिश की बात हो रही है और बाकी सारी चीज़ें, बहरहाल इसमें हाथ क्या क्या लगेगा, मजीद शवाहिद पेश किए जाएंगे, दलाइल पेश किए जाएंगे, शायद कल मुलजमान बच जाए, लेकिन फिलहाल कार्रवाई हुई, अभी तक की ये सारी कहानी है। बाकी कैरेक्टर असेसिनेशन किसी की हम नहीं कर सकते, ना हमारे पास कोई सबूत है, ये एंटी करप्शन ब्यूरो का स्टेटमेंट है, इतनी सारी तफसीलात है। मगर एक चीज़ तो कन्फर्म है, जो लोग कह रहे थे कि तामीरात हो रही हैं लेकिन इजाज़त खुद सरकार के अफसरान दे रहे हैं, बाद में आकर मकान गिरा कर चले जाते हैं कि हमने खाली करवा दी सरकार की ज़मीन, land has been evacuated or something else. But when it comes to the officials who is responsible, accountability और transparency की जो बात हो रही है, कम से कम उस पर भी जवाबदेही यकीनन होनी चाहिए।